India, and then Norway, and then London. We'll be covering 24 countries. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक यार। हम लोग हैं अभी ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया में अगर आपको स्पेसिफिक बताऊं तो मैं हूं इस टाइम पर मैडिगॉफिन में। तब मैं खड़ा हुआ हूं KTM मोटो हॉल के सामने। तो कल हम लोग इंस्पेक्ट से पहुंच गए थे मैडिगॉफिन, और एक्चुअली मैडिगॉफिन आने का मेन रीज़न था KTM मोटो हॉल विजिट करना। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि KTM मोटो हॉल इतना ज़्यादा फेमस है। तो जो इनकी बाइक्स हैं, जो KTM की हिस्ट्री है, जो मोटो हॉल में अंदर सब कुछ इन्होंने लगा रखा है, वो एक्चुअली लोग घूमने के लिए आते हैं। तो मेरे पीछे आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारे राइडर्स हैं और बहुत सारे फैमिली हैं। तो यहाँ पर फैमिली का टिकट वगैरह सब कुछ होता है। लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो वो बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसीलिए इन कंट्रीज़ में ना बाइकिंग कल्चर बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पर जब हमने लाके अपनी बाइक्स पार्क की, तो एक्चुअली लोग देख रहे थे कि हम कैसे इंडियन बाइक पर इतना लंबा रूट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे सामने खड़ी हुई है ये KTM 890 एडवेंचर R, जो कि प्रोबेबली इंडिया में नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो यहाँ पर जो KTM ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक लेक बताई है, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर्स दूर पर बहुत ही सीनिक लोकेशन उन्होंने बोला है। तो वहाँ तक हम लोग इस बाइक को लेके जाएंगे, और आप लोगों से मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा KTM 890 एडवेंचर R चलाने का। तो पहुंच गए हम लोग अपनी आज की डेस्टिनेशन, जो कि एक्चुअली मैडिगॉफिन से सिर्फ और सिर्फ थी 45 किलोमीटर्स। पर ये 45 किलोमीटर्स इतने ज़्यादा अमेजिंग थे ना। एक्चुअली जो मेरे पीछे लैंडस्केप दिख रहा है वो बहुत अमेजिंग है, जो रास्ता था वो बहुत अमेजिंग था, और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग था इस बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस। तो ये है मेरे साथ में KTM 890 एडवेंचर R। तो ये बाइक एक्चुअली हम लोग को शायद 2 बाइक्स मिलनी थी, और हम लोग एक्चुअली ऑस्ट्रिया में काफ़ी लंबे राइड पर ये दोनों बाइक्स चलाने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने आपको बताया, कि हमें आज के लिए ही बाइक मिली, क्योंकि हमारी राइड थोड़ी सी डिले हो गई। ऑब्वियसली इंटरनेशनल राइड है, आइटनरी वगैरह थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल पे इसके पहले रिव्यू वीडियोस देखे होंगे। और मैं जब भी रिव्यू वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं कम से कम 2 से 3 दिन बाइक चलाता हूँ, एटलीस्ट 800 to 1000 किलोमीटर्स की राइड करता हूँ। उसके बाद बाइक की बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और तब जाके मैं अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पर आज एक्चुअली मूवमेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में फ्रैंकली बताऊं तो 650 सीसी से ऊपर की बाइक नहीं चलाई है। तो आज 890 एडवेंचर R चलाई। तो आई जस्ट थॉट कि एक क्विक आप लोगों को अपडेट देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाए, और एक्चुअली हो भी जानी चाहिए, क्योंकि अब जो इंडियन मार्केट है, वो इंडियन मार्केट एडवेंचर टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी जब आप अपनी राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक छोटी सीसी की बाइक से स्टार्ट करो। तो ये बाइक ऑब्वियसली 890 सीसी की बाइक है, तो ये बाइक आपकी फर्स्ट बाइक नहीं हो सकती है। तो आप लोग को जब भी अपनी स्टार्ट करनी होती है राइडिंग, तो आप 300, 400 सीसी, 450 सीसी की बाइक से स्टार्ट करते हो। पर उसके बाद जब आपको अपग्रेड करनी होती है बाइक, तो उसके लिए इंडियन मार्केट में करेंटली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और एक्चुअली वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस सेगमेंट में। तो होपफुली ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जानी चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत आप लोग को इस बाइक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप एक बाइक में नोटिस करते हो, वो होते हैं बाइक के लुक्स। और इस बाइक का एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन, इसके एर्गोनॉमिक्स, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो इसकी हेडलाइट्स हैं, जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, A to Z यार, ये लगती है कोई यार एकदम पावरफुल बड़ी बाइक, बड़ी एडवेंचर बाइक। और पावरफुल मैं बोल ही रहा हूँ, तो आपको थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। इस बाइक का जो इंजन है, दैट इज़ 105 bhp। 105 bhp का इंजन है, और 100 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। तो
तो इस बाइक को अगर आप ऑन रोड चलाओगे तो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जाओगे तो फिर तो ये बाइक यार आग लगा देगी, तो टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो इस बाइक को अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट्स पे ही राइड किया और इतनी पावर ऑब्वियसली हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो मैंने इस बाइक को फ़िलहाल तो 120-130 की स्पीड्स तक ही चलाया, उसके ऊपर तो नहीं चलाया। पर कंपनी क्लेम टॉप स्पीड है 210। बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करूं तो 889 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है, टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर्स की एंड क्लेम्ड माइलेज है अराउंड 22। तो आई गेस 400 to 440 किलोमीटर्स की राइडिंग रेंज तो कंफर्टेबली मिल जाएगी इस बाइक पे, जो लॉन्ग टूरिंग के लिए एक्चुअली बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जब आप बाइक पर बैठते हो तो सबसे पहले देखते हो बाइक पे कंफर्ट। तो जो मेरी हाइट है वो है 5'9" और मेरी हाइट पे ये बाइक मुझे थोड़ी सी ऑब्वियसली ऊंची लगी। जब मैंने एक्चुअली KTM मोटो हॉल के बाहर मैं फर्स्ट टाइम इस बाइक पर बैठा तो मेरे पैर नहीं पहुंचे थे, मैं एक्चुअली टिपटो कर रहा था इस बाइक पर, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार इसको थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल है। पर एक बार जब आप बाइक स्टार्ट कर देते हो ना, उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार इतनी ज़्यादा पावर है, स्केरी नहीं है बाइक, बिल्कुल भी स्केरी नहीं है। मैंने फर्स्ट गियर डाला, थ्रॉटल दिया, थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, पर एक बार जब आप बाइक लेके निकल गए ना, उसके बाद यू बिकम फ्रेंड्स विद द बाइक एंड विद द रोड। तो बहुत ही कंफर्टेबल था, आराम से चला ली बाइक, कोई भी एज सच इशू नहीं हुआ। तो एक्चुअली हाइट मैटर नहीं करती है, स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि आप अगर 5'8", 5'9" की हाइट भी है आपकी, तो आप बहुत कंफर्टेबली ये बाइक चला लोगे। और राइडिंग पोस्चर स्ट्रेट अप है, हैंडल बार पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आप आराम से 1.5 to 2 आवर्स कॉन्टिन्यूसली इस बाइक को राइड कर सकते हो विदाउट फीलिंग अ नीड फॉर ब्रेक। सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इस बाइक का जो कंसोल है, जो डिस्प्ले है TFT डिस्प्ले, उसमें जो राइडिंग मोड्स हैं, एक मोड आता है स्ट्रीट मोड, एक आता है ऑफ रोड मोड, एक आता है रेन मोड, चौथा आता है MTC, दैट इज़ मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ऑब्वियसली ऑफ रोड मोड में ABS ऑफ हो जाता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सारे मोड्स के बारे में पता ही होगा, और नहीं तो फिर मैं नीचे स्पेसिफिकेशंस के लिए, डिटेल्स के लिए लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वो चेक कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एडवेंचर बाइक में, वो होती है उसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का अगर मैं आपको बताऊँ तो दैट इज़ 234 mm। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में करेंटली बाइक्स हैं, उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm के अराउंड है, और वो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट होता है अगर आप लद्दाख की, स्पीति की किसी भी टेरेन्स पे बाइक लेके जाते हो, तो कहीं पर भी बाइक आपकी पत्थरों से नहीं टकराती है अगर आप किसी थोड़ी बहुत रॉकी टेरेन पे चला रहे हो, और दूसरी कहीं पर भी अगर स्पीड बम्प्स हैं वो भी बहुत ऊंचे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस बाइक का तो 234 ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक इसी वजह से इस बाइक की सीट हाइट भी इतनी ज़्यादा है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके टायर्स की, तो टायर आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें है स्पोक व्हील्स, जो कि हम लोग इंडिया में स्पेशली मिस करते हैं बहुत सारी बाइक्स में। होपफुली जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी तो इसका स्पोक व्हील्स वर्जन ही लॉन्च होगा। तो जो फ्रंट टायर्स हैं दैट इज़ 21 इंच, जो रियर टायर्स हैं दैट इज़ 18 इंच, और ऑफ रोड टायर्स फिलहाल जो इस बाइक पर लगे हुए हैं वो ऑफ रोड सेक्शन टायर्स हैं, जो एक्चुअली बहुत अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल देंगे जब भी आप इस बाइक को ऑफ रोड में लेके जाओगे। तो हम लोग ने थोड़ी बहुत इस बाइक को हम लोग ट्रेल्स पे लेके गए, थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक्चुअली इसको रोड से साइड में लिया, और इसका सस्पेंशन वगैरह और टायर्स वगैरह सब कुछ टेस्ट किए, और एक्चुअली बता रहा हूँ तब आया मज़ा इस बाइक को चलाने का। तो अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो WP सस्पेंशन है और 273 mm का ट्रैवल सस्पेंशन है। तो जब मैं इसको थोड़ा बहुत ऑफ रोड में चला रहा था उस टाइम पर एक्चुअली पता लग रहा था कि आपको जो भी ट्रेल पे गड्ढे थे, कुछ भी चीज़ एक्चुअली पता नहीं चल रही थी। उस टाइम पर ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल थी। आज का दिन एक्चुअली बहुत ही स्पेशल था। सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेट ये रहेगा कि अगर हमारी इटली की आइटनरी थोड़ी सी छोटी होती तो हमें ये बाइक और दिनों के लिए मिल जाती और हम ऑस्ट्रिया इस बाइक पर एक्सप्लोर कर रहे होते। आई होप कि ये बाइक जल्दी से जल्दी इंडिया में लॉन्च हो और हम लोग लद्दाख की, स्पीति की, उमलिंगला पास और मल्टीपल जो हमारे ऑफ रोड ट्रेल्स हैं, जो हमारे टेरेन्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर का स्कोप है, वहाँ पर हम इस बाइक को लेके जा पाएँ। फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है और सनसेट होने वाला है। यहाँ से हम लोग वापस निकलते हैं मैटेवॉफिन के लिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट से बताना कैसा लगा एंड शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।